Hello everyone. With over 8 lakh confirmed cases and 45,000 plus deaths, America has become the epicenter of coronavirus pandemic, even surpassing China, the country of the virus's origin, and Italy, the hardest hit nation in Europe. आज इस वीडियो में हम लोग अमेरिका और उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कोरोना वायरस पेंडेमिक के अगेंस्ट. So without further ado, let's get into it. This video is brought to you by Legal Sarcasm. आज इस वीडियो में जिन मेन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो हैं मेजर स्टेटमेंट्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशू करी हैं, मिस्टेक्स जो यूएस ने कमिट करी हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में, जो सक्सेस यूएस को इवेंचुअली मिली है कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में, एंड जो इम्पैक्ट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे कोरोना वायरस पेंडेमिक में. इस वीडियो में आज इन सभी टॉपिक पे हम एक एक करके बात करेंगे. ये फैक्ट किसी से नहीं छुपा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो अपनी बोल्ड और स्लाइटली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं. कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे भी उन्होंने कई ऐसी स्टेटमेंट्स इशू करी हैं. पहली स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस के नए केसेस को अपने शोर में आने से रोकने के लिए वो यूरोप से अमेरिका के सारे ही कनेक्शंस को ब्लॉक कर देंगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज, और फ्राइडे मिडनाइट से रिस्ट्रिक्शंस और न्यू रूल्स भी अप्लाई कर दिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. एक और स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ अराउंड 40 पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस से जो कि इन्फेक्टेड है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज से बहुत कम है. तो हम बहुत बेटर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज से. उन्होंने इस स्टेटमेंट में फिर बॉर्डर्स क्लोज करने की बात करी है अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए. जो थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने इशू करी है उसमें इन्होंने कोरोना वायरस को इनविजिबल एनिमी बोला है, और इस ग्रेट सिचुएशन में फाइट करने के लिए और अमेरिकन सिटीजन्स की जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार फिर उन्होंने इमिग्रेंट्स को यूएस में आने से रोकने की बात करी है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर में. ऐसे ही स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी इशू करे हैं. इस पेंडेमिक के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इफेक्ट देती. यूएस में अगर 8 लाख प्लस कंफर्म्ड केसेस है कोरोना वायरस के एंड ओवर 45,000 डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो ये ऑब्वियस है कि यूएस ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट अपनी फाइट में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं. नेक्स्ट हम इन्हीं मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे मेडिकल सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से कोरोना वायरस का स्प्रेड यूएस में बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि मास्क, ग्लव्स, वेंटिलेटर्स जैसे एसेंशियल्स डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ के पास नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें इन चीज़ों को रीयूज़ करना पड़ा, और रीयूज़ करने की वजह से इन्फेक्टेड लोगों की पॉपुलेशन यूएस में काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ी. टेस्टिंग में डिलेज भी एक काफ़ी क्रूशियल फेलियर था. यूएस की इनएबिलिटी रैपिड टेस्टिंग करने के लिए भी एक बहुत मेजर रीज़न है कि यूएस इतना बड़ा क्राइसिस देख रहा है. अगर एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको आइसोलेशन में रखा जा सकता है एंड ट्रीट करा जा सकता है. बट रैपिड टेस्टिंग में फेलियर की वजह से लोगों में कोरोना वायरस स्प्रेड होता रहा, और आज यूएस इकोनॉमी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई है और मिलियंस ऑफ जॉब लॉसेस हुए हैं. इवन सोशल डिस्टेंसिंग का फेलियर भी एक बहुत मेजर रीज़न है यूएस में कोरोना वायरस पेंडेमिक के स्प्रेड का. यूएस में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे गए हैं, फिर चाहे वो फ्लोरिडा हो या न्यूयॉर्क हो, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के बाद कि यूएस और यूरोप के बीच में सभी तरीके का ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाएगा, एयरपोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड दिखा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ऑब्वियसली ग्रो करा. इवेंचुअली कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में यूएस को कुछ सक्सेस मिली है, बट क्या ये सक्सेस बहुत लेट है? अब हम लोग नेक्स्ट इसको ही डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे यूएस की कांग्रेस ने एक $2 ट्रिलियन का बिल पास करा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में, जिससे डायरेक्ट पेमेंट होगा अमेरिकन सिटीजन्स को, एक्सपैंड करी जाएगी हेल्प अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट फाइट में, एंड एड करे जाएंगे यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स. इसके अलावा ये जो मैसिव रिकॉर्ड ब्रेकिंग हेल्प थी ये लेजिस्लेट करी गई है नेगोशिएशन से, जिसमें इन्वॉल्व थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लीडर्स इन कांग्रेस
एंड ऑब्वियसली कांग्रेस की ट्रेजरी। इसके बाद हम लोग यूएस की रिसर्च फायर पावर के बारे में बात करेंगे। ये फैक्ट छुपा नहीं है कि यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में जो फ्लॉज थे वो हाईलाइट हुए हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे। पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेशनल रिसर्च है उसकी पावर भी दिखी है कि कैसे उनके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने एंड मेडिकल रिसर्च ने इस वायरस के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं एंड डिस्कवर की हैं, जिससे इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करी जा सकती हैं। यूएस का जो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है ये बहुत बार एक ब्लेसिंग और एक कर्स दोनों ही बोला गया है, बट कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में ये डेफिनेटली एक ब्लेसिंग था, क्योंकि स्टेट्स के पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट पावर होती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे अर्ली स्टेप्स ले लिए गए थे, जैसे स्कूल्स को क्लोज करना और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करना, जिसकी वजह से उन स्टेट्स में कोरोना वायरस का स्प्रेड नहीं हो पाया। अब फाइनली हम लोग कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मेजर इफेक्ट रहे हैं कोरोना वायरस के यूएस पे। इन मेजर इंपैक्ट्स के बारे में बात करते हुए हम देखेंगे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। यूएसए कोविड-19 प्रोजेक्शन ने इंडिकेट करा है कि 50 मिलियन रेसिडेंसेस एंड एटलीस्ट 70 मिलियन लोग लाइकली इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोरोना वायरस से नियर फ्यूचर में। However, यूनाइटेड नेशन फेडरल रिजर्व ने नोट करा है कि आउटब्रेक कुड रिजल्ट इन एलिवेटेड एसिड वैल्यूज एंड लो ग्रेड कॉर्पोरेट डेप्थ, जिसकी वजह से जो कि सिंकिंग यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा हार्डली इम्पैक्ट हो सकती है। US based aircraft manufacturers have announced that fall in demand from airlines would affect new plane deliveries in Q1 of 2020। फार्मा मेडिकल इंडस्ट्रीज भी इम्पैक्ट देख रही हैं टूरिज्म के साथ साथ कोरोना वायरस आउटब्रेक का। द डिजीज आउटब्रेक हाउएवर हैज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू यूएस की फार्मल कंपनीज को अपना वैक्सीनेशन और ड्रग्स को डेवलप करके एक मेजर प्रॉफिट क्रिएट करने में। यूएस इकोनॉमी में 70 लाख के ऊपर जॉब लॉसेस हुए हैं मार्च में, अकॉर्डिंग टू द लेबर डिपार्टमेंट रिपोर्ट आउटब्रेक ऑन फ्राइडे। With this, we have reached the end of this video. I hope आपने इस वीडियो में कुछ सीखा एंड आपको ये वीडियो पसंद आया। ये इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं काम आए। आप हमारे आर्टिकल्स legalsarcasm.com पे रीड कर सकते हैं और हमको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ।